हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसका आज हम 7 और 8 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए हमें 7 क्वेश्चन क्या दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो ये एक तो 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन पर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो इसके शिखर पर एक संचार मीनार है, ये संचार मीनार हो गई। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो भूमि के जैसे ये यहाँ पर भूमि के किसी बिंदु से संचार मीनार के तल, तो ये संचार मीनार है, उसका तल यहाँ पर है। तो ये तल और शिखर के उन्नयन कोण हमें 45 डिग्री और 60 डिग्री दिए गए हैं। उन्नयन कोण किस स्थिति में बनते हैं, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। तो ये उसका शिखर संचार मीनार का और ये संचार मीनार का तल। तो इसको मिला दीजिए इससे। तो शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और तल के साथ कितना डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का। भवन की ऊंचाई हमें दी गई है 20 मीटर। ये भवन है और ये ज्ञात करनी है हमें ऊंचाई h। ये संचार मीनार, इसको नाम दे देंगे A, इसको दे देंगे B, इसको दे देंगे C और इसको दे देंगे D। अब सॉल्यूशन देखिए। माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है, इसलिए त्रिभुज, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, BCD में, जो कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो BCD में tan थीटा बराबर लंब अपोन आधार होता है। तो लंब अपोन आधार, लंब हमारे पास क्या है, DC, अपोन आधार हमारे पास है BC। तो थीटा बराबर हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट वाले त्रिभुज में 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, 20 मीटर, अपॉन आधार BC। tan 45 का मान 1/1 बराबर 20/BC। अब वज्र गुणा कर देंगे। तो BC बराबर हमारे पास क्या आ गया, 20 मीटर। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज लेके हम ABC। तो त्रिभुज ABC में, तो देखिए, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब अपोन आधार। तो देखिए लंब हमारे पास है AC और आधार हमारे पास है BC, और AC को लिख सकते हैं हम AD प्लस DC, और थीटा का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो रखिए मान। तो tan थीटा बराबर AC अपॉन BC। तो थीटा बराबर हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री
बराबर AC को लिख सकते हैं हम AD प्लस DC अपॉन BC। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 बराबर AD को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए चित्र में, तो AD को लिख सकते हैं हम H और DC की जगह लिख सकते हैं हम 20। तो AD प्लस DC लिखा था तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं H प्लस 20। तो देखिए सॉल्यूशन, तो AD की जगह H प्लस DC की जगह 20 अपॉन BC। अब समीकरण नंबर 1 से जो क्या थी देखिए, तो समीकरण नंबर 1 से, तो ये रही समीकरण नंबर 1, जो क्या है हमारे पास BC बराबर 20 मीटर। तो रखिए मान, तो √3/1 बराबर H प्लस 20 अपॉन BC की जगह 20। अब वज्र गुणा करेंगे, तो √3 × 20 बराबर H प्लस 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 √3 बराबर H प्लस 20। अब 20 को इधर लेके आएंगे तो 20 √3 माइनस 20 बराबर H। अब यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 √3 माइनस 1 बराबर H। तो हमारे पास संचार मीनार की ऊंचाई क्या आई, तो हमारे पास संचार मीनार की ऊंचाई क्या आई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 और कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स आपका ये सवाल यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें 8वां सवाल दिया गया है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें एक पेडिस्टल बनाना है। तो ये पेडिस्टल, तो पेडिस्टल पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पेडिस्टल का शिखर, इस पर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लो ये भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है। मिलाइए, इसको भी मिला दीजिए। और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और ये पेडिस्टल था तो पेडिस्टल का क्या हो गया शिखर, तो इससे उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो जो ये मूर्ति था उससे तो उन्नयन कोण था 60 डिग्री और पेडिस्टल के शिखर के साथ उन्नयन कोण था 45 डिग्री और इसकी ऊंचाई थी हमारे पास मूर्ति की 1.6 मीटर। हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको मान लेंगे h। तो ये है पेडिस्टल और ये है मूर्ति, नाम दे देंगे, इसको दे देंगे A, इसको दे देंगे B, इसको दे देंगे C और इसको दे देंगे D। अब सॉल्यूशन देखिए, तो माना DC बराबर h मीटर। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे BCD में, जो कि समकोण त्रिभुज है। तो BCD में tan थीटा बराबर लंब हमारे पास क्या है DC और आधार हमारे पास क्या है BC।
तो DC अपॉन BC। थीटा बराबर हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट वाले में एंगल 45 डिग्री, तो थीटा बराबर रखेंगे हम 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर DC को हमने h माना था, तो h अपॉन BC। tan 45 का मान 1/1 बराबर h अपॉन BC। अब वज्र गुणा करेंगे, तो BC बराबर h, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज लेंगे हम ABC, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब हमारे पास क्या है AC, तो AC अपॉन आधार हमारे पास क्या है BC, तो BC। थीटा बराबर हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लेंगे और AC को क्या लिख सकते हैं हम AD प्लस DC। तो देखिए, तो tan थीटा बराबर AC अपॉन BC। थीटा बराबर है हमारे पास 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर AC को लिख सकते हैं हम AD प्लस DC अपॉन BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 बराबर AD का मान है हमारे पास 1.6 प्लस DC को हमने h माना था, तो h अपॉन BC। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में BC बराबर क्या है h, तो हम अब क्या रखेंगे BC बराबर h। तो देखिए, तो √3/1 बराबर 1.6 प्लस h अपॉन BC की जगह h वज्र गुणा करेंगे, तो h √3 बराबर 1.6 प्लस h, अब h को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो h √3 माइनस h बराबर 1.6। अब h को कॉमन ले लेंगे, तो h और कोष्टक में √3 माइनस h की जगह 1 बराबर 1.6, तो h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयीकरण करने पर, तो देखिए, तो h बराबर 1.6 इंटू √3, बीच में आ जाएगा प्लस और पीछे आ जाएगा 1 अपॉन √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। और चूँकि a प्लस बी और a माइनस बी सूत्र था, तो बीजगणितीय सूत्र, तो क्या होता है a² माइनस b², तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 कोष्टक में और अपोन में √3 का वर्ग माइनस 1 का स्क्वायर, तो h बराबर 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 अपॉन √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 कोष्टक में और अपॉन में 2। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार करेगा, h बराबर 0.8 और कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर। तो हमारे पास पेडिस्टल की ऊंचाई क्या आई, क्या है हमारे पास 0.8 और कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स,
आपका ये सवाल यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।